मैं डॉक्टर आर सिमरा, सहायक आचार्य एवं बीवीडी गवर्नमेंट कॉलेज चमनपुरा। आज हम राजस्थान में फसलों के ढांचे में परिवर्तन एवं बदलाव के बारे में आगे पढ़ेंगे। बीकॉम पार्ट सेकंड के बच्चे ध्यान दें। योजनाबद्ध विकास के पिछले वर्षों में राजस्थान की फसलों के ढांचे में काफ़ी बदलाव आया है। जहाँ पहले खाद्यान्न फसलों का कुल कृषि क्षेत्र में 77% क्षेत्र होता था, वही 2013-14 में घटकर लगभग 52.93% रह गया। जबकि व्यापारिक फसलों तिलहन, कपास आदि के अंतर्गत कृषि क्षेत्र पहले के 8% से बढ़कर लगभग 47.07% पहुँच गया है। राजस्थान में प्रमुख फसलों का बदलाव ढांचा निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है। पिछले 65 वर्षों में राजस्थान की फसलों के ढांचे में काफ़ी परिवर्तन आए हैं, जो इस प्रकार है। अनाज फसलों की प्रधानता पर घटता क्षेत्र। राजस्थान की विभिन्न फसलों के ढांचे में अभी भी अनाज फसलों की प्रधानता बनी हुई है, क्योंकि प्रथम योजना काल में भी अनाज फसलों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का लगभग 56% भाग था और अब 2013-14 में लगभग 36.86% क्षेत्र है। मोटे अनाजों के अंतर्गत काफ़ी क्षेत्र हैं। चावल और गेहूँ के बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई है, पर यह वृद्धि है। अनाजों की प्रधानता होते हुए भी अब उनके अंतर्गत क्षेत्र में भी कमी दृष्टिगोचर हुई है, क्योंकि जहां पहले खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत 70% क्षेत्र का था, यह घटकर अब केवल 52.53% रह गया है। दालों की फसलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका। पर उनके क्षेत्र में अब सापेक्षित कमी आई है। जब प्रथम योजना काल में दालों की फसलों का कुल बोए गए क्षेत्र में 21% भाग था, अब यह घटकर 16.07 रह गया है। दालों की फसलों की भूमिका राज्य कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण बनी हुई है। खाद्यान्न फसलों का कृषि में प्रभुत्व अब भी बरकरार है। जब प्रथम योजना काल में औसत क्षेत्र बोए गए क्षेत्र का लगभग 77% भाग था, अब वह घटकर लगभग 52.53% रह गया है। फिर भी खाद्यान्न फसलों की प्रधानता बनी हुई है। तिलहन फसलों के अंतर्गत बढ़ता क्षेत्र। राजस्थान में पिछले 40 वर्षों में तिलहन फसलों तिल, सरसों, राई, मूंगफली, सोयाबीन आदि का क्षेत्र बढ़ा है। जहां प्रथम योजना काल में तिलहन फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का लगभग 5.2% भाग ही था, वह 2013-14 में बढ़कर लगभग 20.21% हो गया है, जो तिगुने से भी अधिक है। 2013-14 में तिलहनों के अंतर्गत कुल क्षेत्र 52.8 लाख हेक्टेयर था, जो कुल का लगभग 20.21% था। खाद्य तेलों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण भी कृषकों में तिलहनों की फसलों के प्रति मोह बढ़ा है। कपास का घटता क्षेत्र। राजस्थान में कपास का क्षेत्र भी बढ़ता रहा है। राजस्थान कपास एवं रुई के बढ़ते मूल्यों में किसानों को कपास की फसल बोने को प्रोत्साहन दिया है। जहाँ पहले कपास के अंतर्गत 1.7% क्षेत्र था, वह घटकर 1.50% हो गया है। अन्य फसलों में गन्ना, साग सब्जी, मसाले, गंवार, फल, अदरक, चारा फसलों आदि का समावेश होता है। इन फसलों में कुल क्षेत्र में वृद्धि हुई है और उनके अंतर्गत क्षेत्र का कुल बोए गए क्षेत्र में प्राप्ति से बढ़ता है। फसलों का अंतर्गत बोए गए क्षेत्र और उनके
उत्पादन को दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत 2014-15 में लगभग 128.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था, जबकि प्रथम योजना में इसके अंतर्गत केवल 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था। इसी प्रकार 2014-15 में तिलहन फसलों के अंतर्गत राज्य का लगभग 44.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था, जो प्रथम योजना के 7.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले लगभग 6.5 गुना हो गया है। इसी प्रकार कपास के अंतर्गत भी क्षेत्र 1.9 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 2014-15 में 4.47 लाख हेक्टेयर हो गया था। यह फसलों के बदलते ढांचे को दर्शाता है। 2002-03 तथा 2009-10 में भीषण अकाल के कारण फसलों का क्षेत्र तथा उत्पादन दोनों में अप्रत्याशित कमी हुई है, जबकि 2003-04 में स्थिति अपेक्षाकृत काफ़ी अच्छी थी। खरीफ तिलहन का उत्पादन वर्ष 2015-16 में 22.56 लाख टन होने की संभावना है, जो कि वर्ष 2014-15 में 24.15 लाख टन की तुलना में 6.58% कम है। रबी में तिलहन का उत्पादन वर्ष 2014-15 के 28.99 लाख टन की तुलना में वर्ष 2015-16 में 36.03 लाख टन होने की संभावना है, जो कि 24.28% की वृद्धि को दर्शाता है।